बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। यूक्रेन रूस विवाद से जुड़ी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूरे यूरोप में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया ताकि नाटो की मदद की जा सके। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पूर्वी यूरोप में अमेरिकी फौज को भेजने का ऐलान किया था। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की एक और बड़ी खेप वहां भेजी। लेकिन इस पूरे विवाद में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। और संदीप इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप, इस पर और क्या कुछ जानकारी? जी रितिका, देखिए हालात तो जंग जैसे लग रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन के जरिए जो है इस मसले को सुलझाने की बात भी कही गई थी। नाटो की तरफ से बाकायदा एक प्रपोजल मूव किया गया था। प्रपोजल रशिया को दे भी दिया गया और उसके बाद रशिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि कब उस प्रपोजल पर जवाब देंगे। उसी बीच जो है अमेरिका ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 8,500 सैनिक पहले ही वो डिप्लॉय करने की बात कह चुका है और अब एमुनेशन और हथियार जो है वो लोड किए गए हैं यूक्रेन के लिए। तो ये तो बात साफ हो रही है कि स्थितियाँ जो है अब धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध के तौर पर देखा जा सकता है। रूस के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए गोला बारूद की खेप भेजनी और तेज कर दी। इससे पहले भी अमेरिका अपनी घातक जेवलिन मिसाइलें और गोला बारूद वहां भेज चुका है ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो रूस का मुकाबला किया जा सके। इस मामले में अमेरिका ही नहीं, कड़ी में उसने हथियारों की एक और बड़ी खेप यूक्रेन की मदद के लिए भेज दी। अमेरिका के डोवर एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी सैनिक इन हथियारों को एक विमान में चढ़ाते नजर आए। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि पूर्वी यूरोप में अमेरिकी फौज की तैनाती की जाएगी। अमेरिका से मिल रही इस मदद के बाद यूक्रेन ने भी रूस से निपटने के लिए अपनी तैयारियां और तेज कर दी, जिसके तहत उसके सैनिक लगातार हाड़ कपा देने वाली ठंड में बेहद घातक हथियारों के साथ अभ्यास करने में जुटे हैं। इस अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ जवान मोटर की मदद से टारगेट पर निशाना लगाते दिखे, जबकि कुछ अपनी राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो रूस का मुकाबला किया जा सके। इस मामले में अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन भी खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है और अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नाटो की मदद के लिए पूरे यूरोप में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जबकि अमेरिका ने पहले ही अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं ताकि रूस जैसे ही यूक्रेन पर हमला करे अमेरिका अपने इन जवानों को फौरन मोर्चे पर उतार सके, जिसका जवाब देने के लिए रूस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और उसने भी पड़ोसी देश यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि अपनी रक्षा के लिए इन सैनिकों को वहां तैनात किया गया। लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है और वो इसके लिए तैयारी कर रहा है। असल में पुतिन ने पिछले महीने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए 29 देशों के साथ मिलिट्री अलायंस नाटो के सामने 2 अहम मांगे रखी थी, जिनमें पहली मांग यह थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, जबकि दूसरी ये कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैनिक गतिविधियों पर रोक लगा दे। लेकिन अमेरिका और नाटो ने रूस की इन मांगों को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से ही लगातार यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मगर इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को जमकर कोसा और यह कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। और दोनों देशों के बीच जारी तनातनी तब और बढ़ गई जब रूस ने अपने सैन्य हवाई अड्डे पर फाइटर जेट मतलब लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी। अभी तक जिस लड़ाई में टैंक और तोप के जरिए दुश्मन को चेताया जा रहा था, उसमें अब रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन कर यूक्रेन को सीधा संदेश दे दिया, जिसके लिए रूस ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस अपने Su-30 SM-2 फाइटर जेट का एक दस्ता सीमा के करीब कमेमेन एयरबेस पर तैनात कर दिया। हवा में करतब दिखाते विमान जैसे ही रनवे पर उतरे, दुश्मन देश की धड़कनें तेज हो गईं। रूस की वायुसेना के अधिकारियों ने दावा किया कि जरूरत पड़ने पर इन विमानों की मदद जंग में ली जा सकती है और ये कितने ताकतवर है इस बात का अंदाजा तो पूरी तरह से अभी उन्हें भी नहीं है। हालांकि बताया यह गया है कि ये फाइटर जेट हवा में ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चुटकी में ढेर करने का दम रखते हैं, जिसकी वजह से रूस ने इन्हें जंग के लिए मोर्चे पर भेजने का फैसला लिया।
सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने कुछ रोज पहले ही दावा किया था कि फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इसलिए उसने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख सैनिक उतारे, जिसके बाद रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यूरोप में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मगर अब यूक्रेन के नए रुख से इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया।